सोचो, एक ऐसी लड़की जिसे स्कूल में सब कमजोर समझते हैं, खासकर मैथ में, और वही लड़की एक दिन अचानक टाइम ट्रैवल करके सैकड़ों साल पीछे पहुंच जाती है, सीधा शाही महल के सामने, जहां उसके कपड़े, उसकी बातें, उसकी हर हरकत लोगों को अजीब लगती है और एक गलत कदम पर उसकी जान भी जा सकती है। कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल की सीनियर लड़की से। पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। क्लास में टीचर कुछ समझाते हैं तो वह आधी नींद में होती है। मैथ उसका सबसे खराब सब्जेक्ट है। एक दिन टीचर उसे बोर्ड पर बुलाते हैं, लेकिन सवाल देखकर उसका दिमाग खाली हो जाता है। पूरी क्लास के सामने टीचर उसे डांट देते हैं। उसे खुद भी बुरा लगता है, लेकिन वह पढ़ाई से प्यार नहीं कर पाती। कल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है। घर में माँ का प्रेशर अलग। माँ बोलती रहती है कि बस एक बार मन लगाकर पढ़ ले, लेकिन लड़की का इंटरेस्ट किसी और चीज में है, म्यूजिक। वह सिर्फ कुछ सेकंड की धुन सुनकर बता देती है कि कौन सा सिंगर गा रहा है। माँ उसे ताना मारती है कि अगर यही दिमाग मैथ में होता तो तू टॉपर होती। फिर माँ टीवी पर एक हिस्टोरिकल चैनल लगा देती है और लड़की और चिढ़ जाती है। माँ की डांट से तंग आकर वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर खाने चली जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त भी बहुत टेंशन में है। दोस्त डर रही है कि अगर कल का एग्जाम खराब हुआ तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। लड़की को यह बात समझ नहीं आती कि एक पेपर किसी इंसान की पूरी जिंदगी कैसे तय कर सकता है। फिर भी उसके मन में भी डर बैठा हुआ है। वो सोचती है काश मैं कल के एग्जाम से गायब हो जाऊं। अगली सुबह वह देर से उठती है, घबराकर जल्दी जल्दी तैयार होती है और घर से भागती है। माँ उसके बैग में नाश्ता रखने की कोशिश करती है, लेकिन बैग पहले से ही स्नैक्स से भरा होता है। लड़की कहती है कि ये मेरा स्ट्रेस कम करने का तरीका है। माँ फिर भी किसी तरह नाश्ता बैग में डाल देती है और बोलती है, बस अपनी पूरी कोशिश करना। ये सुनकर लड़की की टेंशन और बढ़ जाती है। रास्ते में वह हर मिनट रिवीजन करने की कोशिश करती है। किसी तरह टेस्ट सेंटर के पास पहुंचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी छतरी बस में रह गई। बारिश तेज हो जाती है और वह भीगती हुई भागती है। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचती है, उसका डर अचानक बहुत बढ़ जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, अगर मैं फेल हो गई तो। वह डर के मारे एग्जाम सेंटर में जाने की बजाय पास के पार्क में जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त का मैसेज आता है, तू कहाँ है, एग्जाम शुरू हो गया। लेकिन वह जवाब नहीं देती। वह बस आंखें बंद करके मन ही मन बोलती है, प्लीज इस बार मुझे गायब कर दो। उसी समय उसे दूर से एक भारी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे ढोल की गूंज। वह उस आवाज की तरफ चलती है। चलते चलते उसे एक छोटी सी पानी वाली जगह दिखती है, जैसे गड्ढा। वह सावधानी से उसमें पैर रखती है और उसे लगता है कि इसमें तो नीचे तक जमीन ही नहीं है। अगले ही पल उसका पैर फिसलता है और वह अंदर गिर जाती है। जब वह होश में आती है तो उसे सामने एक हैरान कर देने वाला नज़ारा दिखता है। कुछ लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए एक बड़ी रस्म कर रहे होते हैं। उनके चेहरे से लग रहा होता है कि वे बहुत परेशान हैं। वह धीरे धीरे उनकी बातें सुनती है और समझ जाती है कि यहाँ कई सालों से बारिश नहीं हुई, फसलें खराब हो रही हैं और देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। लोग कह रहे होते हैं कि बारिश के लिए पूजा फिर से फेल हो गई। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आते हैं, हवा चलने लगती है और माहौल बदल जाता है। बड़ा पुजारी खुशी से चिल्लाता है कि आसमान ने हमारी सुन ली, अब बारिश होगी। लोग खुश भी होते हैं और डरते भी हैं, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हों। लड़की घबराकर इधर उधर देखती है और बोल पड़ती है, ये क्या, हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग चल रही है क्या? लेकिन जैसे ही वह ये बोलती है, वहां खड़े राजा की नजर उस पर पड़ जाती है। राजा उसकी अजीब भाषा और कपड़े देखकर चौंक जाता है। वह गुस्से में बोलता है, ये कौन है, इंसान है या कोई जादू टोना? और तुरंत गार्ड्स को तलवार निकालने का आदेश दे देता है। कुछ ही सेकंड में गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। एक तलवार उसके हाथ को हल्का सा काट देती है। दर्द महसूस होते ही लड़की की हालत खराब हो जाती है। अब उसे साफ समझ आता है ये सपना नहीं है, वह सच में किसी दूसरे समय में आ चुकी है। तभी पुजारी आगे आकर चिल्लाता है, रुको, इसे मत मारो। ये वही फरिश्ता है जिसे आसमान ने हमारे सूखे को खत्म करने के लिए भेजा है। ये सुनकर वहां मौजूद लोग तुरंत झुक जाते हैं।
लड़की को भी अचानक दिमाग में एक बात आती है। कल रात उसकी माँ जो हिस्टोरिकल ड्रामा देख रही थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन था। वह मौका देखकर हाथ ऊपर उठाती है और जोर से बोलती है, बारिश हो। भीड़ उसकी बात दोहराने लगती है। सब लोग उसे सच में किसी चमत्कारी इंसान की तरह मान लेते हैं। लेकिन लड़की डर के मारे वहां से निकलने का रास्ता ढूंढती है। मौका मिलते ही वह चुपचाप पीछे हटती है और पास के एक कमरे में जाकर छुप जाती है। वह खुद को बचाने के लिए जल्दी जल्दी अपना लुक बदलती है ताकि कोई उसे पहचान न पाए। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि वह गलती से महल की बड़ी मीटिंग वाली जगह पहुंच जाती है, जहां मंत्री और राजा बैठे होते हैं। राजा सबके सामने घोषणा करता है कि अब वह देश को बचाने के लिए अंधविश्वास छोड़ देगा और पढ़ाई, विज्ञान और मैथ का सहारा लेगा। तभी एक मंत्री खड़ा होकर विरोध करता है। वह बोलता है कि ये सब भगवान का अपमान है और इससे देश बर्बाद हो जाएगा। फिर वह एक खतरनाक बात कह देता है, सूखा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक राजा और रानी अपना रिश्ता पूरा नहीं करेंगे। लड़की समझ जाती है कि ये मंत्री सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहा, इसके पीछे उसकी राजनीति है। असल में वह मंत्री अंदर ही अंदर सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है। कुछ देर बाद लड़की चुपके से बाहर निकलती है और अपना फोन ढूंढने लगती है ताकि किसी तरह मदद मिल सके। लेकिन तभी वह फिर पकड़ी जाती है। राजा उसके पास आता है और उसके कपड़ों, उसके बर्ताव और उसके अजीब शब्दों को देखकर और ज्यादा शक करने लगता है। राजा कहता है, तू जरूर दुश्मन देश की जासूस है। लड़की डर जाती है। वह बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वह बस एक स्टूडेंट है और गलती से यहाँ आ गई है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। राजा गार्ड्स को आदेश देने ही वाला होता है कि उसे सजा दी जाए। तभी डर के मारे लड़की के मुंह से एक बात निकल जाती है, मैं मैथ की एक्सपर्ट हूँ। राजा वहीं रुक जाता है। उसे यह बात दिलचस्प लगती है। वह उसे टेस्ट करने का फैसला करता है। राजा एक मुश्किल सा सवाल लिखवाता है और कहता है, अगर तू सच में एक्सपर्ट है तो 2 दिन में इसका जवाब दे। अगर नहीं कर पाई तो सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। शुरू में लड़की को पुरानी लिखावट समझ नहीं आती और वह घबरा जाती है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये तो वही फॉर्मूला है जो वह स्कूल में पढ़ चुकी है। अचानक उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। वह जल्दी से हल निकाल देती है। राजा दंग रह जाता है क्योंकि उसके दरबार के बड़े बड़े विद्वान भी ये सवाल सही नहीं कर पाए थे। राजा कहता है, अगर तू मुझे मैथ सिखाएगी तो मैं तुझे यहाँ से जाने का मौका दूंगा। लड़की खुद भी हैरान होती है। कुछ घंटे पहले तक वह स्कूल में सबसे कमजोर थी और अब वही लड़की राजा के सामने सबसे तेज दिमाग वाली बन चुकी है। उसे पहली बार समझ आता है ज्ञान सच में इंसान की किस्मत बदल सकता है। अब वह राजा को बेसिक से पढ़ाना शुरू करती है, नंबर, जोड़, घटाना, फिर धीरे धीरे आगे के सवाल। राजा भी जिद्दी है। वह चलते फिरते मीटिंग के बीच हर समय सीखने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की की जिंदगी आसान नहीं होती। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सही खाना नहीं मिलता और हर पल डर बना रहता है कि अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो सब खत्म। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच पढ़ाई को लेकर मजेदार मुकाबला होता है। राजा एक सवाल में गलती करता है और लड़की गुस्से में उसके माथे पर हल्की सी थपकी मार देती है। नौकर दौड़कर आते हैं। उन्हें लगता है लड़की ने राजा का अपमान किया है, लेकिन राजा उन्हें रोक देता है। उल्टा राजा का कंपटीशन वाला मूड जाग जाता है और वो अगले राउंड में लड़की की छोटी सी गलती पकड़कर मजाक में बोल देता है, अब मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। तभी रानी अंदर आ जाती है। दोनों जल्दी से मैथ वाले कागज छुपा देते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे म्यूजिक प्रैक्टिस चल रही हो। दोपहर के खाने में राजा देखता है कि लड़की बहुत भूखी है। वो उसे अपने साथ खाने का ऑफर देता है, लेकिन महल का खाना उसे बिल्कुल फीका लगता है। लड़की अपने बैग से चीजें निकालकर किचन में कुछ तीखा सा बना देती है। राजा पहले तो उसे कम समझता है, लेकिन जैसे ही एक बाइट लेता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लड़की डर जाती है कि राजा स्पाइस नहीं झेल पाएगा, इसलिए पानी देती है। राजा अकड़ में बोलता है,
ये तीखा नहीं, बस गर्म है। लेकिन अगले दिन राजा का पेट खराब हो जाता है। उसे लगता है लड़की ने उस पर कोई जादू कर दिया है। लड़की उसे प्यार से समझाती है, ये जादू नहीं, बस पेट की दिक्कत है। फिर वो उसे शरीर के अंदर क्या होता है, दिल कैसे धड़कता है, पेट कैसे काम करता है, ये सब समझाती है। राजा हैरान रहता है, क्योंकि उसके लिए ये सब बिल्कुल नई दुनिया है। लड़की मजाक में बोलती है, जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब तुम्हें दिल की धड़कन भी तेज महसूस होगी। राजा ये बात अपने दिल में बैठा लेता है। धीरे धीरे लड़की की वजह से राजा का नजरिया बदलने लगता है। वह वैद्यों को बुलाकर उनसे शरीर के बारे में सीखने को कहता है। खेती और दवा में भी सुधार की कोशिश करता है। देश में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे लड़की का असर बढ़ता है, वैसे वैसे दरबार के कुछ लोग उससे और ज्यादा डरने लगते हैं। खासकर वही मंत्री जो सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है। वो किसी न किसी तरह लड़की को महल से हटाना चाहता है। कुछ समय बाद लड़की पर आरोप लगते हैं कि उसने रानी का अपमान किया। राजा उसे बचा लेता है, लेकिन मंत्री एक खतरनाक शर्त रख देता है। अगर ये 2 हफ्ते में ऐसी मशीन बना दे जो सूरज के बिना भी समय बता दे, तभी इसे माफ किया जाएगा। लड़की समझ जाती है कि ये उसे फंसाने की चाल है। फिर भी वो हार नहीं मानती। वो एक हुनरमंद इंसान की मदद लेकर दिन रात हिसाब और डिजाइन पर लग जाती है। राजा भी अंदर से उसे मिस करता है, लेकिन खुलकर नहीं दिखा पाता। वो चुपके से उसे हिम्मत देने आता है, ताकि वो टूटे नहीं। आखिरकार जब मशीन बनकर तैयार होती है, उसी दिन आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है। लड़की देखती है कि पानी वाली वही जगह फिर से रास्ता बन रही है, यानी वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। लेकिन अब उसका दिल वहां से जाने को तैयार नहीं है। राजा बारिश में दौड़ता हुआ उसके पास आता है। वो अपने दिल की बात कह देता है, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। लड़की भी रो पड़ती है। वो खुद नहीं समझ पा रही कि वो वापस जाए या यहीं रह जाए। इसी बीच खतरा और बढ़ जाता है। मंत्री के आदमी लड़की को मारने की कोशिश करते हैं। एक आदमी जो पहले उसका दोस्त जैसा दिखता था, असल में जासूस निकलता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि राजा को समझ आता है, अगर लड़की महल में रही तो उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। आखिर में फिर बारिश होती है और दोनों जानते हैं कि अब अलग होने का समय आ गया है। लड़की सबको अलविदा कहती है। राजा उसे आखिरी छोर तक छोड़ने जाता है। समुद्र के पास दोनों एक आखिरी याद बनाते हैं। राजा उसे गले लगाता है, उसे प्यार से चूमता है और फिर भारी दिल से उसे जाने देता है। राजा मन ही मन वादा करता है, चाहे जितना वक्त बीत जाए वो उसे फिर ढूंढेगा। कुछ ही पल बाद लड़की पार्क की उसी छोटी पानी वाली जगह से बाहर निकल आती है और हैरानी की बात, उसकी दुनिया में सिर्फ कुछ सेकंड ही बीते होते हैं। वह दौड़कर एग्जाम हॉल पहुंचती है। टीचर अभी भी वहां होती है और एग्जाम बस शुरू ही हुआ होता है। पेपर का पहला सवाल हिस्ट्री का होता है। राजा की खोजों में किसने मदद की? लड़की को वही नाम याद आ जाता है जो उसने वहां सुना था। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि जो कुछ हुआ था वो सपना नहीं था, वो सच में इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। घर पहुंचकर वह अपनी माँ को कसकर गले लगा लेती है। इस सफर ने उसे सिखा दिया कि अपनी जिंदगी और अपनों की कद्र कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी जब भी वो बारिश में पानी की किसी छोटी जगह को देखती है, उसे वो राजा याद आ जाता है। और एक दिन जब वो बस से उतरती है, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी उसके सिर के ऊपर एक छतरी आ जाती है। छतरी पकड़ने वाला आदमी बिल्कुल उसी राजा जैसा लगता है। वो मुस्कुराकर बोलता है, शायद हम पहले भी मिले हैं, बहुत पहले। यहीं से उनकी कहानी फिर से शुरू होती है। इस बार नई दुनिया में